तेरे बहुत सारे बुरे वक्त हैं, बुरे दौर से गुजरा, अब तेरे अच्छा दौर में लाना चाहता हूं। वो चाहता था, बट वो बात मेरे समझ में नहीं है। मैंने बोला सर मैं नहीं आ सकता, मैं अभी बिजी हूं कहीं दूसरी जगह, तो अभी नहीं मिल पाए। एक दिन अचानक सर का सीकर निकलना हुआ और संजीव सर को जयपुर जाना था। दोनों का झुंझुनू से चलेंगे और नसीम खान से मिलकर चलेंगे, तो संजीव सर भी और महिपाल सर भी ये झुंझुनू आए। और भाई को मुझे नहीं पता, उसका कभी कभी क्या आता है, उसकी लीला वो ही जानता है। अगर वो मुझे पहले कॉल कर दें कि नसीम खान मैं झुंझुनू में हूं, तो भाई को शायद मैं नहीं मिलता। ये मेरी सच्चाई बता रहा हूं। शायद मैं बोल देता कि मेरे पास वक्त नहीं है, बट उन्होंने मेरे को क्या बोला, नसीम खान कहाँ है? मैं बोला सर मैं झुंझुनू में हूँ। बोला मैं भी झुंझुनू में हूँ, मैं भी झुंझुनू में हूँ, अब तो मिलना पड़ेगा। मुझे अभी भी याद है, होटल शालीमार में हम बैठ करके मेरे दोस्त प्लान देखा, संजीव सर ने मुझे प्लान दिखाया, महिपाल सर ने प्लान दिखा करके, और जब बोले ये काम है, क्या इच्छा है? इच्छा काम करेंगे। इच्छा थोड़ी होती किसी चीज की, इच्छा नहीं, मेरी मजबूरी है, मेरी जरूरत है, मुझे करना पड़ेगा। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे को करना पड़ेगा। मेरे दोस्त ने तुरंत डिसीजन लिया, रात भर हमने प्लान देखा, बातें की, सुबह मैडम को बता दिया, बच्चों को बता दिया, भाई मैंने तो ये काम की शुरुआत कर दी है, और मुझे ऐसा लगता है कि अपना जो भी कुछ होने वाला यही से होने वाला, अपने पास कोई रास्ता नहीं है। ये मेरे को नजर आ गया, असली बेस में मेरे को सारी चीजें नजर आ गई कि अपने लिए जो होगा वो तो अब यही से है, ये अपने लिए ही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं। मेरे दोस्त ने डिसीजन लिया, घर बताया, तो बच्चे भी सब बोले ठीक है शुरू कर दो। काम शुरू कर दिया, काम शुरू कर दिया। जब काम करने लगे तो काम करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। अब पैसा स्टार्टिंग में आता नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। आप लोग भी काम करोगे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 12 महीने, आपका इम्तिहान लिया जाएगा, दूसरा काम करेंगे तो हमारे पास नॉलेज नहीं होती। नॉलेज भी तो चाहिए ना, वो नॉलेज हमारे पास नहीं है। हमें ट्रेनिंगों में जाना है, कभी शो में जाना, फिर दूसरा हमें फील्ड करना, फिर जगह जगह सिटियों में जाना, अदर सिटियों में जाना। अरे भाई कार नहीं तो बस में तो जाना ही पड़ेगा, ट्रेन में तो जाना पड़ेगा। 4 दिन किसी सिटी में रुकना है तो खाना भी तो किसी के होटल में, ढाबे में तो खाना ही पड़ेगा। 5 स्टार में नहीं तो किसी ढाबे में तो सब 2 रोटी तो खानी पड़ेगी ना। हाँ, 4 टाइप की सब्जी नहीं लोगे, एक सब्जी तो लेनी पड़ेगी रोटी के साथ में, तो खर्चे लगते हैं। अब फैमिली में इतना सारा हमारे पास था नहीं, क्योंकि मेरे पास लास्ट एक ऑप्शन रहा था, वो था 12,000 रुपए का। कितने का? सिर्फ पेंशन का जुगाड़, और इसके अलावा मेरे ऑप्शन नहीं। क्या 12,000 में घर का खर्चा चल सकता है? चल सकता है क्या? आवाज नहीं आ रही। चल सकता है? 12,000 में घर का खर्चा नहीं चल सकता। अब किराए का मकान, दूध, बच्चों की फीस, बच्चों की पढ़ाई, साग सब्जी, घर के खर्चे। अब कम से कम एक घर चलाने के लिए मकान का किराया, बच्चों की फीस, आपको वहां भी लगेंगे नहीं लगेंगे? अब मुझे कपड़े भी चाहिए। अब वहां तो जैसे मिल के वही पहन लेते थे, लेकिन भाई जब बोला जाता है कि मार्केट में निकलेंगे, बिजनेस करेंगे, तो हमें थोड़ी सी टाई भी चाहिए, ऐसा बोला जाता है नहीं है? अच्छे भाई कोट पैंट नहीं तो कम से कम फॉर्मल कपड़े भी चाहिए, जूते भी चाहिए, जूते भी साफ सुथरे होने चाहिए। ये सारा हमारे को टूल्स भी चाहिए। अब मुझे हिसार जाना है झुंझुनू से, तो हिसार का किराया भी मुझे चाहिए। 2 दिन रुकना है तो कम से कम 500 वाला रूम मुझे देखना ही पड़ेगा। और ये हमारे यहाँ बोलता है जो दिखता है वो बिकता है। तो अगले से हम बात कर रहे हैं 100 करोड़ की, तेरे को मैं अरबपति बनाऊंगा, और मैं बैठा हूं धर्मशाला में, तो भी प्रॉब्लम आएगी। तो हमें कुछ हमें ये सब करना पड़ता है। पैसा नहीं, मैं मार्केट में जाएंगे तो ये दिक्कत है। अब काम करने लगे तो दिक्कतें आनी शुरू होगी, दिक्कतें आने लगी। अब घर वाले परेशान, इधर हम परेशान, घर वाले परेशान, अब हम परेशान। उधर से फोन आ रहे कि हाँ राव डायमंड साहब, मकान का किराया, दूध वाला आया था, वो आया था। मेरे बड़े वाले बेटे को बाईगोड में आपको बताता हूं, उसको फीस की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ के घर बैठना पड़ा। कोई ऐसा बाप होगा जो फीस की वजह से अपने बच्चों को घर बैठा ले, वो कुछ भी हो, बैठ गया था। पापा पिटाई हो रही है, मैं तो बैठ गया। मेरा छोटा वाला अभी मेरे साथ आया हुआ, जेबी जी अभी साथ आया हुआ है, वो मेरे को बहुत, वो बचपन से ये सब होता था। पापा चिंता की बात नहीं, मैं मास्टर जी को पढ़ा लूंगा, मेरे वाली फीस की कोई चिंता नहीं है, मेरे वाली फीस की कोई चिंता नहीं। लेकिन एक टाइम आएगा वो देना तो पड़ेगा ना।
चंडीगढ़ पढ़ाया था बच्चों को अच्छे स्कूल में, लास्ट में वहां पढ़े तो वो सब मैनेज नहीं हो पाया। तो घर से भी परेशान, बाहर से परेशान, इनकम इतनी आ नहीं रही। अब 2-5 डीडी जो हम प्लान कर रहे हैं जा रहे हैं तो दिक्कत आने शुरू हो गई। क्या करें यार, क्या समस्या, क्या करें क्या नहीं। घर वालों को भी लगा कि परेशान ये भी है, रोटी टाइम से नहीं है, सोना कहीं और है, किसी के जाए तो वहां किसी के फ्लैट पे पड़े हैं, हाथों से रोटी बना रहे हैं, रात भर प्लान करके आ रहे हैं, पूरे दिन प्लान करके आ रहे हैं, रात को वही शर्ट साबुन लेके उसको धो रहे हैं, पूरी रात को सुखा रहे हैं, सुबह उसी को प्रेस कर रहे हैं। वही 2 पैंट होती थी, वही 2 शर्ट लेके, छोटा सा बैग, वही जूते, उसमें जूते पॉलिश होती है ना जब में, वही पॉलिश की एक डब्बी चेरी पॉलिश और एक ब्रश चढ़ा कर वही अपने पास होता था। चल मेरे भाई, चल मेरे भाई। दिक्कतें बहुत आई मेरे दोस्त। और जिन जिन लोगों पे भरोसा था कि यार थोड़ा सा मुझे पैसा दे दे यार, जिस दिन मैं थोड़ा सा कामयाब हो जाऊं उस दिन तेरे को दे दूंगा, मेरे दोस्त किसी ने साथ नहीं दिया। मैं आपको बता नहीं सकता, ऐसे ऐसे दौर आए हैं, ऐसा ऐसा वक्त आया है, हमारा भी मन करता था छोड़ यार। मैं आपको रियली बताता हूं, 24 घंटे भूखे निकल जाते थे। कभी कभी तो ऐसा आता था कि खाली पेट पूरा दिन प्लान। अब बंदा खाली पेट होगा जिसके पेट में 2 रोटी नहीं गई, वो क्या प्लान करेगा, क्या उसके अंदर से एक्साइटमेंट आएगा। लेकिन कोई नहीं, मतलब चलेगा, देखा जाएगा। बहुत जगह काम किया मेरे दोस्त, बैठ करके काम किया। फिर लोगों ने हमारा साथ भी छोड़ा, लोग आए फिर हमें छोड़ के भी चले गए। कुछ लोग लालच में चले गए, जैसे जी जानते होंगे। कुछ लोगों को यहाँ पे कंपनियां ऐसी हैं, तेरे को रातों रात करोड़पति बना देंगे। एक हिंदुस्तान में अपने हरियाणा में फ्यूचर मेकर कंपनी आई थी, शायद पता हो। कुछ लोग लालच में आए, वो फ्यूचर मेकर में चले गए। हाँ, यहाँ तो काम भी नहीं करना, पैसे डबल हो रहे, धड़ाधड़ 6 महीने में छोड़ के चले गए। मैं एक होटल में 10 का दम ट्रेनिंग करवा रहा था, जयपुर 10 का दम में लोग आने वाले थे, मेरा इतना बड़ा लेवल नहीं था, ट्रेनिंग करवा रहा था। तो लोग क्या किया, मैंने होटल वाले को एमसी दे दी, इतने लोग मेरे आएंगे, मुझे पता था लोग आएंगे तो चलो बढ़िया हो जाएगा। वो लोग सारे के सारे बस भर के, मैं वहां इंतजार कर रहा हूँ और लोग चले गए भिवानी, कोई नहीं है। और होटल वाला पैसा दे। तो उस समय मेरे पास एक i10 गाड़ी होती थी, मैं ले आया था, सेकंड हैंड गाड़ी थी। आपको क्या बताऊं, बोलो यार नसीब सर, वो गाड़ी रख ली होटल वाले ने, गाड़ी रख ली। वो यार तो मेरे साथ बहुत बड़ा, मतलब क्या करें। तो मैंने महिपाल सर को फोन किया, गुरुजी ऐसे ऐसे बात होगी। बोले कोई बात नहीं, जिंदगी है, जर्नी है, तकलीफ आएगी, घबराना नहीं। मैं आपको क्या क्या बताऊं मेरे दोस्त, जिंदगी में ऐसे ऐसे दौर आए, ऐसी ऐसे तकलीफ आई। लेकिन हाँ, मैं एक बात बताता हूं, दौर कैसे भी आए हूं मैं आपको बताऊंगा ना, शाम गुजर जाएगी, लेकिन हमने बिजनेस को छोड़ा नहीं कभी। मेरी बात समझ रहे, छोड़ा नहीं। दौर कैसा भी आया हो, बिजनेस को छोड़ा नहीं, और नहीं छोड़ा। इसलिए आज क्या फर्क पड़ता है, गाड़ी छीन ली तो। मेरी गाड़ी एक बार नहीं, ये रॉयल वेकेशन वाले भी जानते हैं, कभी अविनाश जी को पूछना, मैंने पहला एक शो करवाया था, मैं सफायर बना था जयपुर जी, नहीं जेजेपी यूनिवर्सिटी है झुंझुनू चूरू के बीच में, अगर किसी ने देखा हो, जापरमल यूनिवर्सिटी है। और मैं सफायर बना था, उस समय ट्रिपल डायमंड बोलते थे। अच्छा, वो शो पे था, ट्रिपल डायमंड का चेक भी नहीं आया था। कितने का होता है सफायर का चेक? 3 लाख 60,000 का। और आई जो i10 लेके आया था ना, थोड़ी जुगाड़ करके आया था। तो वहां मैंने शो करवाया, उस शो के अंदर हमने कमिटमेंट किया था इतने लोग बिठाएंगे, वहां भी शो में भी पैसा भी नहीं आया।